मैं कौन हूं तुझे नहीं पता चला? नागिन, तेरे पति देव की मौत हूं मैं। तू ये पूजा पाठ और व्रत करके मुझसे अपने पति को बचाना चाहती है तू? ये सब तेरा भ्रम है, ये बताने के लिए आई हूँ। नागिन, हम मनुष्य लोग संतान प्राप्ति करने के लिए नाग देवता की पूजा किया करते हैं। आयुष्य, आरोग्य और समृद्धि पाने के लिए उन्हें दूध पिलाते हैं। नाग देवता को कुल देवता की तरह पूजते हैं। उसी नाग वंश में जन्म लेने वाली तुम हो। इस प्रकार पूजा व्रत में विघ्न डालना गलत है। मुझ जैसी सुहागन को सदा सुहागिन होने का आशीर्वाद देने की बजाय विधवा बनाने का प्रयत्न करना बिल्कुल गलत है। मैं और मेरे नागेंद्र के मिलन होने से कुछ समय पहले तुम्हारे पति ने अपने दोस्तों के साथ मेरे नागेंद्र को मारकर मेरे जीवन में अंधेरा कर दिया। मेरे सुख और सपनों को मिट्टी में मिला दिया। ये गलत नहीं है? नागिन, नागेंद्र को मारने वाला मेरा पति नहीं है। तुम चाहे जो कहो, मेरा द्वेष कभी कम नहीं होगा। तेरी देव शक्ति को क्षीण करने के लिए तेरी की गई हर पूजा पाठ और व्रत में मैं विघ्न डालूंगी। जितनी जल्दी हो सके मैं तेरे पति पर मौत बनकर छा जाऊंगी। देखो, अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लेकर सुहागिन और सौभाग्यवती बनी हूँ मैं। मेरी मांग का ये सिंदूर मेरे पति की उम्र को बढ़ाने के लिए है। ये मंगलसूत्र काल को रोकने का शस्त्र है। ये जूड़े का फूल शुभ मुहूर्त का संकेत है। ये बिंदिया काम भावना को बांधने की रस्सी है। ये चूड़ियाँ सौभाग्य का प्रतीक है। लेकिन तुम सुहागिन से पहले ही विधवा बन गई हो। मैं एक पतिव्रता हूँ। देवी और देवताओं का आशीर्वाद हमेशा मुझ पर रहेगा। तुम मेरे पति का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये बात है तो मैं भी देखती हूँ, एक साधारण नारी जीतती है या एक इच्छाधारी नागिन। ए अमर। नमस्कार सर। नमस्कार। बैठो बैठो। यार कुछ परेशान हो क्या? परेशान ना हो तो क्या, एक एक करके सारे दोस्त मारे जा रहे हैं। घर जाओ तो भी टेंशन, ऑफिस में काम करने का दिल नहीं करता। सावित्री ने तो पूरे घर को मंदिर बना रखा है, फिर भी चैन नहीं है। सर, ये सब उस नाग को मारने का फल है। अगर इस दोष से निवारण का कोई उपाय मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। यू आर राइट अमर। हाँ? मैं तुमसे इसी विषय में बात करने आया था। बाबा उड़ानगिरी में एक चमत्कारी तांत्रिक हैं, बहुत ही शक्तिशाली हैं वो। हम सारे लोग मिलकर उनके पास चलें तो शायद उस नागिन के प्रतिशोध से बच सके। छोड़ो यार, मुझे इन बातों पर विश्वास नहीं। सर, विश्वास हो या ना हो, एक बार वहाँ जाके आने से हमें शांति मिलेगी। हाँ। घर पे सावित्री की बातें, यहाँ है तो इसकी बकवास। ठीक है। तुम लोगों ने पाप किया है, जो मरे उन्होंने प्रायश्चित किया, और तुम समाधान ढूंढ रहे हो। यहाँ आए हो उससे मदद मांगने। हाँ स्वामी जी। नाग दोष का शायद तुम्हें पता नहीं। नाग को मारना तो छोड़ो, उसे मरते हुए देखने पर भी नाग दोष लगता है। और फिर तुम लोगों ने जिसे मारा है वो इच्छाधारी नाग को। देव मानव के रास्ते को किसी को जानना नहीं चाहिए, मगर तुम्हारे ग्रह दोष के कारण ही इच्छाधारी नाग नागिन को मनुष्य का रूप धारण करने का अद्भुत दृश्य तुमने देखा, और उस नागेंद्र की मृत्यु का तुम मूल कारण बने। लेकिन स्वामी जी, जो भी हुआ वो अनजाने में हुआ। अपनी गलती को अनजाने में हुई घटना बताना मनुष्य की आदत है। स्वामी जी, हम सभी लोग आपकी शरण में आए हैं, हमारी रक्षा कीजिए। शरण में आए हो कि रक्षा करना हमारा धर्म है। उस नागिन से बचाने वाला गरुड़ है। उस गरुड़ का आह्वान करके उसकी शक्ति को तावीज में भरकर तुम लोगों को दूंगा। उसे पहनने के बाद वो नागिन तो क्या, कोई और सांप भी तुम्हारे पास नहीं आएगा।
इच्छाधारी नागिन में बहुत अद्भुत शक्ति है। वो तुम्हारा पीछा करते हुए यहां तक आ गई है। अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। इस नागिन का मेरे बंधन से निकलना संभव नहीं है। कल सूर्योदय से पहले तुम लोग आ जाना। मैं गरुड़ शक्ति की पूजा करके तुम लोगों को एक ताबीज दूंगा। हिम्मत रखो। जो आ गया स्वामी जी। ओम ऐं ह्रीं क्लीं ओम श्री चामुंडाय विच्चे नमः। ओम गरुड़ाय नमः। ओम गरुड़ाय नमः। जब तक ये ताबीज तुम्हारे गले में है, तुम्हें उस नागिन से कोई भी खतरा नहीं होगा। धैर्य रखो। स्वामी जी अब आज्ञा है। आ जाओ। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम लोगों के साथ है। सच्चिदानंद, गुरुनाथ, गुरुदेव। मैं कुंभ स्नान के लिए जा रहा हूं। जब तक मैं वापस ना आऊं, इसकी निगरानी करना। जय आज्ञा गुरुदेव।
ओम नमः शिवाय। नागेंद्र, मुझ पर कोई कितना भी बड़ा बंधन डाल दे, जिन लोगों के कारण तुम्हारी मौत हुई है उन्हें मारकर मैं तुम्हारी आत्मा को शांति दिलाऊंगी। ये एक नागिन की प्रतिज्ञा है।